आज है डेट 12 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास 10। वर्कशीट 16 में भी हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में ही पढ़ा था। उस टाइम राम परशुराम को कहते हैं कि जिन्होंने धनुष तोड़ा है वो कोई आपके दास ही होंगे। तो इस तरीके का पिछला वर्कशीट में संवाद हुआ था। अभी आगे संवाद किस तरीके से होता है तो चलिए पढ़ लेते हैं। आपको प्रॉपरली इसको पढ़ना है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। ठीक है, इसको पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद भावार्थ पढ़ना है। तो मैं भावार्थ पढ़ देती हूँ सो दैट कि हम क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएं। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक दो धनुष के टूटने से कौन सी लाभ हानि होगी। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछे नेत्रों से निहार रहे थे। लक्ष्मण ने आगे कहा कि ये धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अभी तक तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियो जो राम और लक्ष्मण थे वो क्षत्रिय थे। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को मैंने दान में दिया था। मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपने नेचर के बारे में बताते हैं। तो चलिए ये हम करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया था, पद को पढ़कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इनका भाव स्पष्ट करना है। पिछली कार्य पत्रिका में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था, हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। उसी आधार पर प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छाट कर लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने आंसर्स को। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया था, पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। लक्ष्मण के व्यंग से क्रोधित होकर परशुराम अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, तुम मुझे एक साधारण ऋषि समझने की भूल मत करो। देखो यहाँ पे ना ज़्यादा हमें पूरा बिल्कुल पैराग्राफ से ही कॉपी नहीं करना होता। जब अपने शब्दों में दिया होता है ना तो एक आधे शब्द को हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उसने कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। तो थोड़े थोड़े जो वर्ड्स हैं उनको हम अपने शब्दों में हेर फेर करके लिखेंगे तो वो आंसर सही हो जाएगा। एग्जैक्टली वहाँ से नहीं लिखना होता। मैंने कई बार क्षत्रिय कुल का विनाश करके इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा है। मेरे हाथ में ये वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लक्ष्मण व्यंग पूर्वक परशुराम से कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। परशुराम लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की तरफ देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लगता है तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अनुप्रास अलंकार पूछा हुआ है। तो बालकु बोले बंधु नहीं तो हे, भुज बल भूमि भूप बिन्हु किन्ह। तो यहाँ पे देखिए जब वर्णों की आवर्ती होती है, यानी कि वर्ण बार बार, यहाँ पे भी ब है, यहाँ पे भी ब है, यहाँ पे शब्दों की नहीं वर्णों की आवर्ती होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए भुज, भूमि, भूप, बिन, किन्हु। तो ये आपके 2 उदाहरण पूछे हुए थे प्रश्न नंबर 3 में, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो भी संवाद था उनका आपको क्या अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इन्होंने कहा संवाद शैली। जब हम संवाद लिखते हैं तो हम कहते हैं जो भी 2 पर्सन के बीच में बातचीत हो रही हो तो ऐसे लिखेंगे, लक्ष्मण ने कहा, फिर उसके आगे जो उसने कहा वो लिखेंगे, फिर परशुराम ने जो कहा, ठीक है, परशुराम ने जो कहा, फिर वो बात लिखेंगे। तो हमें नाम आगे जरूर लिखना होता है, इसीलिए वो संवाद शैली हो जाती है। हमें तो सारे धनुष एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक दो धनुष टूट भी गया तो कौन सा नुकसान हो गया।
वैसे भी यह धनुष तो श्री राम के हाथ को छूने से ही टूट गया था, इसलिए आप बेकार ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम फिर गुस्सा होकर कहते हैं, क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखते हुए, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, अभी तुम बालक हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुझे सामान्य ऋषि समझने की भूल मत करो, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। यानी कि यहाँ पे हमने जो सार था, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था कि अच्छा कौन सा लगा, तो आपको ये लक्ष्मण का जो व्यंग पूर्वक जो उन्होंने बात की वो अच्छी लगी यहाँ पर मुझे, और परशुराम ने जो क्रोधित होकर कहा कि तुम मुझे साधारण ऋषि समझ रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो ये बात इन्होंने कही हुई है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन आंसर के लिए आप जूम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि ये PDF हम आपके साथ वहाँ पर शेयर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी वर्कशीट पूरी कर सकें, अपना घर पे बैठे पढ़ाई कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये यूज़फुल लगती है। थैंक यू, हैव ए नाइस